हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब कर रहे हैं एक चैलेंज। नाइट आउट चैलेंज। हमें पूरी नाइट कार में ही रहना है, कार से बाहर नहीं जाना। कमेंट भी आया था एक 24 आवर्स करो भैया, हमसे 24 आवर्स एबल नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल। तो हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम। मतलब हमारे एक फैन ने ये डाला था उस पे कि भैया कि 24 आवर्स गाड़ी में, बट हम अभी एक ट्रायल के तौर पे हम कर रहे हैं हमें अभी इसको इतना कोई नाइट आइडिया आउट। नहीं है। हाँ, और पापा मे बी नेक्स्ट टाइम हम 24 आवर भी करेंगे। तो मम्मी, व्योम, अवी और डीजल भाई डीजल भाई, ये सब हमारे साथ आज पापा भी बाहर हैं। जीता और था। ऑफ कोर्स में अगर आपको आपने दिखा वीडियो नहीं होगा देखी तो देख लेना। तो हम लोग जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। घर अभी पैक करके, अभी बस गेट बंद करके फिर हम गाड़ी का चैलेंज ले लेंगे। हाँ, अभी बस गेट बंद करेंगे, उसके बाद से बड़ा चैलेंज शुरू होगा। अभी शुरू नहीं हुआ है। वॉशरूम ब्रेक पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि लगातार एसी में रहोगे और कुछ खाओगे पियोगे तो फिर दिक्कत होगी। कुछ कुछ तो आएगा। ऐसी कमिटमेंट करते हैं ना जो हम परफॉर्म कर सके। तो रात को आज हम देखते हैं कि 10:30 बजे तक क्या क्या गाजियाबाद में क्या क्या खुलता पूरा है। गाजियाबाद घूम ले। कभी गए ही नहीं है रात में। हाँ, सच में हमको भी कभी आइडिया नहीं नहीं है कि क्या खुला होगा क्या। अरे आज तो सैटरडे का मार्केट भी है, वो देखो सामने लगा हुआ है। ओ, क्या 10:30 बजे भी लगता है? खुला हुआ है अभी तक तो। और ये तो कहो हम इतना लेट निकले, नहीं तो हमें जाम मिलता अभी यहाँ। अच्छी बात है, पूरी खाली पड़ी है रोड। अच्छा, स्टार्ट करते तो ये बताओ, गाड़ी में चलते चलते पहला स्टॉप हम लेंगे आइसक्रीम पे। किसे खानी है आइसक्रीम? मुझे हाँ मुझे। अभी नहीं तो ये आइसक्रीम वाले भी नहीं मिलेंगे। भैया ऑरेंज है क्या? चौकोबार। हाँ ठीक है। कप लोगी? कौन सा कोन? देना एक दो। कौन सी वाली? फीस्ट। फीस। हाँ, ठीक है, एक ऑरेंज, एक चौकोबार। 2 ऑरेंज, एक चोकोबार और एक फीस्ट। चोकोबार चौकोबार अच्छी लग रही ये है। मम्मी, ये मदर डेयरी। ठीक है, ये मदर डेयरी की है फीस्ट। हम लोग और ये हमारा ऑरेंज। ऑरेंज कैंडी। तो चलो ऑरेंज कैंडी की हालत थोड़ी खराब है। कोई तो नहीं। चलो खाते हैं, उससे पहले मेल्ट हो जाए। खाते हैं। मेरी भी मम्मी की तो दिख भी नहीं रही है। मम्मी ये नहीं देखो। दिख रही है। मम्मी ही नहीं दिख रही है। थैंक यू पापा फॉर स्टार्टिंग। यस, थैंक यू। स्टार्टिंग हो गई मीठी। और देखो दोस्तों, तो एंडिंग देखते हैं कैसी होती है। गाड़ी है अपनी इलेक्ट्रिक, तो भाई साहब जब तक चार्ज हो पाएगी चार्ज करेंगे, या जब तक बैटरी इसमें रहेगी तब तक तो अपन गाड़ी में करेंगे। उसके बाद देखते हैं अपन क्या करते हैं। बहुत ठंडी। गिरो। कभी किसी के साथ हुई हो? मतलब तुम्हारे साथ तो क्या, तुम तो बहुत छोटे हो। कभी किसी के साथ हॉरर जैसे जैसे गहरी होगी रात वैसे ही हम लोग खतरनाक सुनसान वैसे लोग। मैं अभी बताता हूँ। अभी जो एक पुल आने वाला, मैं तुम लोगों को उधर लेके चलता हूँ। वहाँ कुछ उधर थोड़ा सा बोलते हैं कि कोई छलावा वाली जैसी चीजें होती हैं। यार डर लगता 12 बजने वाले हैं और हमने मीठा खाया हुआ है। नहीं, पानी पी लो, है ना। मैं आप लोगों को वो रास्ता दिखाता हूँ। हनुमान वहाँ चालीसा पे- चलाते चले। वहाँ पे मेरे साथ मैं तो बहुत एक्सपीरियंस डरती हूँ, मैं पहले ही पानी पी। पापा कह रहे हैं वहाँ पे उनके साथ एक्सपीरियंस। मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है एक बार, है ना। समथिंग मैंने किसी को ऐसा कुछ वाइट, हम लोग रात को आ रहे थे, मैं और एक मेरा दोस्त था, कलीग था। तो हम लोग रात को 11, 11:30 बजे वहाँ से वापस आ रहे थे, तब हमने 12 बजने वाले हैं भाई। है ना। तो उधर से हम निकल रहे थे, तो एकदम से एक वाइट जैसे होता है ना, वो एक वाइट यार आप डरा रहे हो। साड़ी सी या कुछ वाइट छाया सी कुछ, वो निकल के गई थी मुझे डर लग रहा है। हमारे सामने से, और लिटरली गई थी। और हुआ क्या, उस टाइम पे हम लोग जैसे बात कर रहे थे, वो निकली और हम चुप हो गए एक बार को। थोड़ी देर बाद फिर हम थोड़ी देर बाद आगे जाके एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को बोले कि तूने कुछ देखा? दोनों ने सेम यही बात बोली, है ना। तो
दोनों ने देखा वो चीज की कुछ इसका मतलब गया हमारे coincidence सामने तो से। होगा नहीं, वो कोई इंसिडेंस नहीं था, वो क्योंकि कुछ दोनों ने था। नहीं जाना है। जो लाइट जल रही है वो सामने वो शमशान घाट है, वो ये सामने शमशान घाट है ये। यार पापा डर तो- लग रहा है, लाइट बंद करो। अरे विंडो नहीं खोल देख के हनुमान चालीसा प्लीज चलाएंगे। व्योम बेचारा बहुत डर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये पॉइंट था जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस हुआ था। यहाँ तो ये कुछ यहाँ से ऐसे एकदम से निकल के यूं गया था कुछ वाइट। यार पापा आपको डर नहीं लगा उस तरह? रात को 2 जने साथ थे, क्या डर लगता। अरे तो 4 जने साथ हैं। टाइट हो रही है। मम्मा को भी डर लग रहा है भाई, मुझे ये सब अरे चीजों यार। से बहुत डर लग रहा है। लगना भी चाहिए यार। हम आ गए हैं देखो हाईवे वाले रास्ते पे। हाईवे पे गद्दा वद्दा लगा लेते क्योंकि ऐसे अनकंफर्ट सा हो रहा है ना काफी, तो हाँ, तो हम लगा ज्यादा लो। अच्छा हमें रहेगा तो कि तब अगर भाई लगा देते हैं। मेरी तो परमानेंट एक सीट है, वो रहेगी। गद्दा तकिए ब्लैंकेट, ओ भाई भाई पीछे बैठने वालों के कितने आराम है। हाँ, रात भर ड्राइव करता रहूंगा बस। हाय राम, कहीं रोक के रुकूंगा, मैं भी रेस्ट करूंगा कहीं ना कहीं। अभी की चेयर भी तू रिक्लाइन कर मैं सकता अभी पूरा। बहुत सही हूँ। मैं आ अब जाऊँ। हम ऐसे अगर हम करेंगे तो मुझे तो नींद आ जाएगी। जैसे ब्रेक लूंगा व्योम यहाँ आके पूछेगा पापा पानी। हम कहाँ घूम रहे हैं, हमें खुद को ये नोएडा का मेट्रो स्टेशन है, हम अभी 62 के पास है, नोएडा अरे 62। नैनीताल चलो, नैनीताल चले। नैनीताल जाएगा ये। चलो नैनीताल नहीं। कभी आपने सोचा था कि आप गाड़ी में ऐसा बेड बनाओगे? नहीं। कभी तूने सोचा था? इस समय हमारी करंट लोकेशन क्या है? वाओ, ये है लाल कुआं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से 60 किलोमीटर आगे, 60 किलोमीटर, है ना, 60 किलोमीटर एक घंटा। टूवर्ड्स मुरादाबाद। कितने घंटे? घंटा भर लगेगा मुश्किल से। घंटा। अभी दो पार्टियां लुढ़क गई हैं। बंदे तो हमें वापस घूम के जाना पड़ेगा। तो मोगा नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं हम, किसी और उस पे चाय पी लेंगे, ओ, क्योंकि ये अभी कावड़ की वजह से बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोई प्लान भी तो नहीं हमारा जा यही सकता था। क्या? अरे प्लान तो यार। हमारा यही था कि हम वो करेंगे, लेकिन देखो बैरिकेडिंग सब लगा रखी है, कुछ नहीं कर सकते। ओह नो। रात के बज गए हैं 1 और हम पहुंचे शिवा ढाबा, सूर्य शिवा ढाबा। ये भाई सब तो हो चुके हैं बेहोश, ऐसा लग रहा है ये लोग बहुत बड़े लॉन्ग। ये हो गए हैं बेहोश, ये उठेंगे अब सुबह ही, जो हमें लगता है, बाकी पता नहीं। व्योम देखो तुम कैमरे में हो, तुम्हारा वो क्या हुआ गाड़ी वाला? भैया उठ जाओ, आपको वीडियो नहीं बनानी क्या? वीडियो नहीं बनानी? ये रियल इंसिडेंट पे है, जो मैंने भी कहीं सुनी थी। इसे भी सुनवाना, ये भी सुनाएगा। व्योम ने ऑलरेडी सुन रखी है। कुछ कॉलेज के दोस्त वगैरह थे और उनके मतलब कॉलेज का ग्रुप था अपना, और उनमें एक ग्रुप में एक नई लड़की ऐड होती है और उसने नया एडमिशन लिया होता है, तो वो आती है अपना, उनके ग्रुप से जुड़ती है, जो पुराना ग्रुप ऑलरेडी बना होता है। और वो उसमें क्या होता है कि वो कुछ अजीब अजीब हरकतें, जैसे कभी कुछ जैसे ग्रुप में होते हैं तो कुछ लोग, कुछ किसी की कुछ आदत होती है, किसी की कुछ, तो वो बीच बीच में क्या करती थी, जैसे आदत है किसी के ऐसे ही बाल खींचे हल्के से, ठीक है, या किसी का कोई हैंकी लिया चुपचाप छुपा दिया, तो ऐसे करती थी। तो सबको कभी कभी अटपटा लगता था, अजीब लगता था कि करती थी। नहीं क्या पागलों वाली हरकत करती रहती है, कभी किसी के बाल खींचे, कभी किसी के जूते से जैसे
किसी ने कोई आया कमरे में मिट्टी झाड़ी तो उस पावदान को झाड़ के एक पन्नी में इकट्ठा कर लेती थी, है ना। क्या होता है? और कभी कभी अपनी मम्मी से बात कराती थी वीडियो कॉल पे। उसकी मम्मी बच्चों को बहुत फोर्स करती थी, अरे बेटा आओ, तुम घर आओ, कभी ये आओ वो आओ। तो उस ग्रुप में क्या था, 2 भाई थे, है ना, और 3 लड़कियां थी, 3 लड़के थे, जिनमें लड़कों में 2 भाई भी थे सगे। तो उन 2 भाई से थोड़ा वो ज्यादा क्लोज आई थी कि, है ना, कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो बहुत अच्छा मिलनसार हो गई थी बहुत। उसकी मम्मी भी बहुत कि आए दिन फोन करती थी, ग्रुप पे बात करती थी उनके। तो वो लोग बहुत आपस में बहुत मेल जोल हो गया था। तो कॉलेज की छुट्टियां पड़ती हैं, पेपर खत्म होने के बाद कॉलेज की छुट्टियां पड़ती हैं, तो वो कहते हैं कि चलो मेरे घर चलो, उधर वहाँ ट्रिप पे चलेंगे, वहीं से इन छुट्टियों पे ट्रिप करके आते हैं कोई। तो बच्चे बहुत छोटे नहीं थे, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, इसी बहाने छुट्टियां अच्छी बीत जाएंगी, एक मोमेंट हो जाएगा। तो स्टेशन से लड़की का थोड़ा सा स्वभाव जो और 2 भाइयों से अलग और औरों से अलग थोड़ा सा हो जाता है, मतलब बदलने लगता है नेचर उसका। अजीब होने लगता है। हाँ, अजीब सा थोड़ा, कि जैसे किसी को छेड़ा, यार तुझे तमीज तो है नहीं, तुझे आना ही नहीं चाहिए था, ये वो, मतलब इस तरह से करके, ताकि जो पहले नहीं था। जो पहले नहीं था, ठीक है। तो वो कोशिश ये कर रही थी कि वो उन 2 भाइयों को अपने घर ले जाए। तो जैसे जैसे वो घर पहुंचते हैं, उसके एक रिक्शे वाले के पास जा रहे होते हैं, रिक्शे वाला लेके जा रहा होता है उन्हें। तो वो बोलते हैं आप कहाँ जाना है आपको? बोले हमें उधर जाना है, उस घर में। कह रहे मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही छोड़ दूंगा आप लोगों को, मैं वहां तक नहीं जाता। उन्होंने कहा एक्स्ट्रा पैसे लेने, उन्होंने नहीं मुझे पैसे चाहिए नहीं, आप खुद जाना, वहां तक मैं नहीं जाता। कुछ खतरनाक। तो वो लोग घर जाते हैं। अब घर के आसपास जब पहुंचते हैं ना, वो देखते हैं बाउंड्री है, कौवे ज्यादा बैठे हैं, सुनसान सा है, अगल बगल कोई घर नहीं है, आसपास जंगल से में है, थोड़ा सा आउटर में आके शहर से, है ना। कूलर में जल्दी ठंडी होती है। इसके साथ लो, इसके साथ पकड़ो। आगे तो घर जाते हैं, वो देखते हैं मतलब 3 मंजिल का घर है। और तो जाते हैं, बड़ा अटपटा सा होता है, जैसे उनकी क्यारी में फूल सूखे से हुए हैं, ठीक है, और इस तरह से हो रखा है। तो वो लोग थोड़ा तो अटपटा लगता है, लेकिन वो होता है पहली बार गए, अरे चल कोई बात नहीं यार, ठीक है, सबके घर का अपना हिसाब होता है, तो वो इस तरह से अवॉइड कर देते हैं। अंदर जाते हैं, वो गेट खोलती है, मतलब गेट वो बेल बजाने ही वाले होते हैं। मम्मी पहले एकदम गेट खोल दिया, अरे तुम आ गए, तुम्हारा तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। तो उन्हें लगा इन जनरल बोलने कि हम लोग कल के निकले हुए हैं, तो कब से, और वो तब से प्लान कर रही थी, वो जब से उनसे फोन पे बात करती थी, कि इनका इंतजार तब से कर रही थी वो लेडी। पीले ठंडी हो गए। रोज करती थी। वो उस सेंस में बोली। अब वो उन्हें नीचे वाले पोर्शन में सबको बिठा लेती है और उन 2 भाइयों को अलग कमरे में रखती है। उन बच्चों को अलग अजीब सा लगता है, यार ये आंटी बड़ी अजीब से बिहेव कर रही है, ये हमारी सहेली है, ये भी अजीब से बिहेव कर रही है, हमें अलग बिठा दिया है, इन 2 भाइयों को अलग बिठा दिया है, ये वो सब ऐसा करता है, सबको लगता है ऐसा। बोल कोई नहीं पा रहा है। उस घर में सिर्फ आंटी होती है, उनका एक छोटा बच्चा होता है, वो उसकी सहेली जो जिसका घर है वो। तो वो क्या करते हैं, तो वो लोग ना इनको कुछ खाने को देते हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि यार हमारा सर बहुत भारी हो रहा है, यार बहुत नींद आ रही है, और इन 2 भाइयों को कुछ नहीं देते, ऐसा खाने वैसा, के बाद मतलब लगता है। हाँ अच्छा। नॉर्मल देते हैं खाने का। तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोगों को थकान हो गई है, आप लोग सो जाओ, ठीक है। तो वो लोग सब लेट जाते हैं थोड़ी देर के लिए कमरे में। तो जो 2 भाई हैं उन्हें कहते हैं आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। तो बड़ा भाई क्या है, वो जो खाने को देती है, बड़ा भाई कुछ खाता नहीं है, चुपचाप
वो चुपचाप नहीं आंटी मेरा मन नहीं है, बस ये वो करके अवॉइड करता है। छोटे वाला हल्का सा खाता है और उसके साथ चलता है, आंटी चलो मैं घर देखने चलूंगा। वो सब मम्मी कहता नहीं रुक जा व्योम रुक जा, लेकिन व्योम तो व्योम है। व्योम कहाँ से आ गया? लड़के का नाम तो कुछ और होगा। मतलब मैं एक कहानी के तौर पे बता रहा हूँ। हम्म। व्योम तो व्योम है, अभी की सुननी नहीं है ना। तो वो अभी ने व्योम को बोला था कि रुक जा, तू मैं आ रहा हूँ। हाँ कि मत जा। कि मत जा व्योम, अच्छा। घर क्या देखना है, ठीक है। उसे नहीं आ जाओ, वो ले जाती है आंटी उसको अपने साथ अकेले, और अभी अलग। हाँ अकेले वो कहीं चला जाता है। फिर वो उसको लगता है अजीब, वो जाता है अपने दोस्तों के कमरे में, देखता है वो तो बेहोश से पड़े हैं। वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है। वो पहले उन्हें उठाता है ढंग से कि उठो, मतलब बहुत कच्ची आदत उसमें होता है वो, है ना, ढंग से ना सोए हुए होते हैं ना उठे हुए। तो वो उनको उठाता, वो कैसे भी करके अपने आप पर कंट्रोल लाते हैं। कहे तुम लोगों को क्या हुआ, ऐसे क्या नींद ऐसे क्या थके हुए हो यार, रात को सो के आए हो, आते ही यहाँ बिल्कुल बेहोश हो रहे। कह रहे यार कुछ गड़बड़ है, खाने में कुछ था जैसे हम लोगों को नींद आई। और तुमने खाया क्या है? उसने कहा हमें तो ये दिया ही नहीं उन्होंने। तो और वैसे भी मेरा मन नहीं था तो मैंने खाया नहीं, उसने खाया था, छोटे ने व्योम ने खाया था, वो खाया, वो घर देखने गया ऊपर आंटी के साथ। तो कह रही यार कुछ गड़बड़ लग रही है हमें, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा हमें। तो वो करते हैं ठीक है। तो उनमें से एक की तबीयत खराब होने लगती है, तो वो एक कहती है, जो 3 जने एक साथ होते हैं ना, वो कहते हैं हम इसको दिखाने ले जा रहे हैं, तुम लोग इतने आना फिर दिखा के आते हैं। उसने ठीक है तुम लोग निकलो यहाँ से, ठीक है सामान अपना ले जाओ चुपचाप और तुम लोग निकलो। वो लोग चुपचाप निकल जाते हैं उनके घर से। वो 2 भाई बचे हैं। हाँ वो कहता है मैं व्योम को लेके आता हूँ, कहाँ गया है, मैं भी आ रहा हूँ, तुम लोग बाहर निकलो चुपचाप से। तो वो ऊपर जाता है, अंदर ही अंदर, जैसे रास्ते में गली में अंदर गली के अंदर गली, मतलब 3 मंजिले में ऐसे ही था कमरा। अंदर जाते जाते वो जाता है, दिखता अजीब सी स्मेल आती है। एक अंधेरी गैलरी है, अंधेरा हो रखा है, अजीब सी स्मेल आती है। वो कहता है जाता है, वो गेट खुला हुआ होता है, लाल लाइट जली होती है कमरे में, और देखता है व्योम दीवार की तरफ ऐसे सीधा हाथ करके यूं खड़ा है, बस दीवार की तरफ देख रहा है, बस यूं खड़ा है। और आंटी पीछे कुछ बैठ के और कुछ मुंह आंख बंद करके मुंह चल रहा है उनका, कुछ मंत्र से बोल रही है। और वो लड़की खड़ी है वहां पे अपने छोटे भाई के साथ, ठीक है। तो वो देखता व्योम बिल्कुल हिल नहीं रहा, बिल्कुल शुद्ध, मतलब अपनी शुद्ध में नहीं है वो। और वो अंदर घुसता है, देखता दीवार पे एक शैतान की फोटो बनी हुई है बहुत बड़ी, और बकरा कटा रखा है, कौवे कटे हुए रखे हैं, मतलब मरे हुए कौवे रखे हैं, और मीट और ये सब रखा है, जादू तंत्र मंत्र का वो चला रखा है। और वो देखता है उस तंत्र मंत्र के बीच में वो सारे सामान है, बाल रखे हैं, किसी का हैंकी रखा है, वो जो वो करती थी, हाँ दोनों भाइयों का वो रखा है सामान, खासकर छोटे वाले का, जिसके साथ अभी वो कर रही है। हाँ उसको क्या था, बलि देनी थी और उसके लिए उसे ताजा खून चाहिए था बच्चे का, तो उसने उसका ले लिया, छोटे वाले यंग जवान का। उसने लिया नहीं था, वो उसमें मंत्र फूक रही थी। तो एकदम से ये उसको देखता है, उसको व्योम को एकदम से जाके एकदम कस के हिलाता है कि व्योम उठ, क्या कर रहा है तू। एकदम से व्योम अपने होश में आता है, कि क्या हुआ होश में आ गया। है ना। क्या हो, अच्छा मम्मी डरा रही हो। क्या हो गया। एकदम से उनके आंटी को धक्का देता बहुत तेज, मंत्र जोड़ता, एकदम से वो गिरती है, उसकी लड़की आती है उसकी तरफ, उसको थप्पड़ मारता है खिंचा के, मतलब उसको भी एक तरफ धक्का देके व्योम को कहता है व्योम बस भाग, व्योम तू भाग। वो भागता है, अभी भी भागता है उसके पीछे बहुत तेज, बिना देखे सीढ़ियां कूद जाते हैं एकदम से धड़ाधड़, मतलब एक होता है ना बस भाग तू, जैसे कुछ क्या पड़ गया तुम्हारे पीछे। वो औरत पीछे चिल्लाती है, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम मेरी ये विद्या खराब करके नहीं जा सकते, तुम्हें तो यहाँ आना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी बलि देनी है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, कितने सालों से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा, अब तुम ऐसे नहीं जा सकते। वो दोनों भागते हैं बस, और बस भाग ही जाते हैं। वो
कैसे तैसे बाहर तक भागते हैं। वो रिक्शे वाला वहां खड़ा होता है जहाँ उसने छोड़ा था। तो कहते भैया हमें वहां ले चलोगे। वो बोलता क्या हुआ ऐसे घबराए हुए हो क्यों हो? कहते ऐसे ये हुआ। वो कह रहे इसीलिए मैं वहां नहीं गया क्योंकि मैंने कुछ सुना था और वहां जाते आपने नोटिस नहीं किया कि बिल्कुल बंजर जमीन हो रखी है, कौवे बैठे हैं, घर पे कौवे बैठे हैं। हाँ, उस साइड कोई नहीं जाता, सबको डर लगता है। और हम तो ये सोच रहे थे इसलिए मैं नहीं गया और इसलिए मैं यहाँ रुका रहा कि कुछ हुआ, कोई जरूरत पड़ी तो मैं देखूंगा, इसलिए मैं यहाँ रुका रहा। और अच्छा हुआ आप लोग आ गए। चलो मैं आप लोगों को स्टेशन छोड़ देता हूँ, आप लोग निकलो। आज आप लोगों की जान बची है। जाते हुए रास्ते में मंदिर में जाना, हाथ जोड़ के, बालाजी का मंदिर है उसमें हाथ जोड़ के जाना और अपना सेफली घर ये पहुंचो। रियल है? हाँ ये रियल कहानी है। सोचो जिसके साथ हुआ होगा उसके साथ सोचो। क्या होता होगा भाई साहब। ये रियल कहानी है जो मैंने भी YouTube पे किसी पॉडकास्ट में सुनी थी। चाचा डरा इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ ये हुआ। कहानी थी जो मैंने सुनी थी तो वो मैं बताई। तो फ्रेंड्स अब मैं सुनाऊंगा कहानी, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। एक बार की बात है, एक बच्चा था, उसका नाम था राहुल, ठीक है। और वो राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बस उसका क्या ये रियल कहानी है? नहीं ऐसे तो नहीं है, मतलब ऐसी चीजें कोई कर सकता है, होती है ऐसी, लेकिन ये रियल नहीं है। एक बच्चा था, उसका नाम था रोहन। राहुल बोला था, रोहन बोला था मैंने, अभी कुछ भी बोला था, ठीक है। तो वो अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स लाता था, वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन सबसे कमजोर था वो मैथ्स में। वो मैथ्स में था सबसे कमजोर। तो उसके पेरेंट्स ने एक सर के पास उसकी मैथ्स की ट्यूशन लगवा दी। उन सर का नाम था मनीष सर। और वो सर उसके घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर रहते थे और पूरा 1 किलोमीटर सुनसान था। और एक सुनसान सी बिल्डिंग थी जिसमें 3rd फ्लोर पे वो रहते थे, मनीष सर, उसकी ट्यूशन टीचर। तो अब वो जब जाता था ट्यूशन टीचर की उसमें, तो सारे बच्चे आते थे। उसकी छुट्टी जैसे ही, मतलब ट्यूशन टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते थे, उसकी मैथ्स उससे इंक्रीज हो रही थी, अच्छा पढ़ाते थे, इम्प्रूव हो रहा था उसका। तो जैसे 8:30 बज जाते हैं तो सर सभी बच्चों को उनकी क्लासेस में भेज देता है, मतलब घर भेज देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। भले ही मैथ्स की सम जो है वो आधा चल रहा हो, स्टार्ट हुआ हो, एंड हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 8:30 बजते ही छुट्टी कर देते हैं। तो इस बात से राहुल को थोड़ा शक हुआ कि ऐसा क्यों। और मनीष सर के घर में एक गैलरी टाइप जाती थी जो सीधा जाती थी बेडरूम की तरफ मनीष सर के, जहाँ मनीष सर किसी बच्चे को भी वहाँ जाने नहीं देते थे। कभी भी कोई बच्चा वहाँ गलती से भी चला जाए तो मनीष सर उसे बहुत डांटते थे। फिर एक दिन आया कि राहुल के एग्जाम पास में आ गए, हाफ ईयरली एनुअल टाइप एग्जाम पास में आ गए। तो मनीष सर ने उसे बोला कि अब बेटा तुम्हारे एग्जाम पास में आ रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है मैथ्स को, तो तुम मेरे पास जल्दी आ जाओ। तो कल तुम मेरे पास 7 o'clock आ जाना पढ़ने के लिए। तो राहुल को बहुत खुशी हुई कि सर मुझे पढ़ाना चाहते हैं अलग से, तो मैं आऊंगा। तो अब राहुल आया, राहुल ने अच्छे से पढ़ा। 8:30 बजने ही वाले थे, जैसे ही मतलब सर छुट्टी करते, इतने में राहुल के पापा का फोन आया। वो मतलब मनीष सर को राहुल के पापा ने बोला कि अभी बारिश की वजह से पेड़ टूट गया है तो रास्ता बंद हो रखा है और अब यहाँ से और यहाँ ट्रैफिक बहुत हो गया, तो यहाँ से निकलने में और पहुँचने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। और तब 8:30 बज रहे थे जिस समय वो छुट्टी करना ही होता है। मतलब राहुल को वहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ, तो राहुल को अब रुकना तो पड़ेगा ही। और उन्होंने बोला कि आप राहुल को गलती से भी फ्लैट के बाहर मत छोड़ देना क्योंकि सुनसान एरिया है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसे अपने साथ ही रखिएगा, मतलब बाहर मत जाने दीजिएगा। तो मनीष सर ये बात सुनने के बाद कॉल काटा और वो टेंशन में आ गया कि कुछ तो है जो मनीष सर छुपा रहे हैं 8:30 बजे, वो क्यों छुट्टी करते हैं। तो राहुल इस चीज के बारे में बहुत सोचता था। फिर मनीष सर ने उसको 8:30 बजे कुछ अलजेब्रा के हार्ड क्वेश्चंस दिए, तो राहुल उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था। फिर मनीष सर ने उसे बोला देखो बेटा 8:30 बज चुके हैं, इस समय मैं छुट्टी करता हूँ लेकिन आज तुम जा नहीं पाओगे, तो मैं अभी बेडरूम में जा रहा हूँ, तुम्हें कोई सी भी आवाज आए, कैसी भी आवाज
बेडरूम में जो मुझे बेडरूम के पास ही आने को ये रोकते हैं। तो राहुल को लगा छोड़ो मैं अपना काम करता हूँ। राहुल अपना काम कर रहा था। धीरे धीरे अंदर से आवाजें आने लगी। अरे यार मैं कांप रहा हूँ, मुझे डर लग रही है। राहुल मतलब जो मनीष सर थे वो चिल्ला रहे थे और ऐसी आवाजें आई थी जैसे उनके साथ कोई। शीशा तो मैंने भी खोल दिया। जब राहुल सर मतलब मनीष सर चिल्ला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई और भी चिल्ला रहा है, सिर्फ मनीष सर नहीं चिल्ला रहे। तो उसने हल्का सा झांक के देखा कि ये क्या हो रहा है, तो एकदम से धीरे धीरे गेट खोला। उसमें से उसको दिखने लगी कुछ लाल आंखें। पहले 1, फिर 2 लाल आंखें, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करते करते 10 लाल आंखें उसे दिखी टोटल। मतलब पेयर में 10 लाल आंखें उसे दिखी। फिर उसने थोड़ा और देखा क्या है, फिर जैसे एकदम से जब वो देख रहा था लाल आंखें, एकदम से लाइट चली गई। बारिश हो रही थी, लाइट चली गई। तो एकदम से वो देख रहा था और जो अब जैसे बारिश हो रही है तो बिजली कड़क रही है। अब जो बिजली की मतलब रोशनी आती है तो उससे उसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था वहाँ कमरे का। और उस कमरे में जो वो लाल आंखें थी वो बच्चे खड़े थे, 5, 6, 10 बच्चे टोटल खड़े थे और वो पूरे व्हाइट कलर के थे। उनकी आंखें पूरी रेड कलर की थी और उनके मतलब बॉडी पे चोट वगैरह लगी हुई थी, स्क्रैचेस लगे हुए थे कि उन्हें चोट मारा गया है किसी ने। तो वो देख के राहुल बहुत डर गया। उसके बाद तो मनीष सर की इतनी तेज आवाज आने लगी, इतनी तेज, और एकदम से अंधेरा हुआ और फिर लाइट आ गई और फिर सारे बच्चे गायब हो गए। फिर एकदम से मनीष सर की आवाज आई इतनी तेज कि राहुल को उठ के आना पड़ा। फिर राहुल भागते हुए आया मनीष सर को देखने और उसने जैसे ही बेडरूम में एंटर करा उसने देखा कि एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल के अंदर कुछ मतलब पेपर से बनी डॉल्स रखी है। 10 डॉल्स रखी थी और उन हर डॉल्स पे बच्चों के नाम लिखे होते, जैसे किसी पे विक्रम लिखा हो, किसी पे राहुल, किसी पे रोमन, किसी तो पे उसकी आरव। क्लास के बच्चे तो नहीं थे? नहीं, मतलब वो बच्चों को जानता नहीं था। वो बच्चे बस नाम था और वो जानता नहीं था ऐसे राहुल ने। उसने बच्चों की आत्मा को कैद किया हुआ था। रुको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे उसने देखा राहुल डर गया कि ये क्या हो रहा है और बीच में सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच सर बैठे हुए थे, मनीष सर, पैरों को फोल्ड करके। और जैसे ही वो बिल्कुल व्हाइट थे, उनकी आंखें पूरी व्हाइट थी और उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा तो राहुल ने देखा कि ये तो पूरे व्हाइट है। तो राहुल डर के मारे चिल्ला दिया। अब चिल्लाने के बाद मनीष सर को आ गया गुस्सा और वो गुस्से में उन्हें देखने लगे। जैसे ही वो गुस्से में देखने लगे राहुल को उनके ऊपर कोई दिखने लगा, कोई परछाई दिखने लगा। मतलब वो कोई उसके सर नहीं है, कोई और है। हाँ, उनके ऊपर कोई और पे राज था जो उनके कंधे पे हाथ रख के उन पे खड़ा था कि कोई और है, मनीष सर अभी इस समय नहीं है। उसके बाद जैसे ही राहुल ने ये चीज देखी राहुल चकरा के बेहोश हो गया। उसके बाद जब राहुल उठा तो राहुल था हॉस्पिटल में उसके पेरेंट्स के सामने। अब उसने जैसे जैसे पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स पुलिस के साथ वहां गई उस फ्लैट में। और जैसे ही पुलिस ने उन बच्चों के जैसे जैसे राहुल ने बताया था पुलिस ने सेम देखा, बेडरूम में वैसे ही थी, हर जगह ये बच्चों के वो थे। और जैसे ही पुलिस ने वो बच्चों के नाम पढ़े तो वो जो 10 बच्चे थे वो 10 बच्चे के नाम थे वो पिछले 1 साल से 10 बच्चे गायब थे और वो उन 10 बच्चों के नाम थे। पुलिस को पता चला कि ये उन बच्चों के नाम है जो बच्चे गायब थे। तो उस सर ने उन्हें मारा? फिर पुलिस ने उस केस के बारे में जांच करी। फिर उन्हें पता चला कि मनीष सर पे एक आत्मा थी, मतलब हावी हो गई थी, जो मीट खाती थी, बच्चों को खाती थी। तो जो बच्चे मनीष सर पढ़ाते थे 8:30 बजे वो आत्मा आती थी और एक एक बच्चे को मार के खा जाती थी। फिर मनीष सर को ऐसा मतलब लास्ट डे था जिस दिन राहुल ने देखा। मनीष सर को अब ये सहा नहीं गया कि और मैं बच्चों को नहीं मारूंगा, तो मनीष सर ने गोलियां ले ली जहर की। तो जैसे ही पुलिस ने वॉशरूम में देखा तो वॉशरूम में मनीष सर की लाश थी, जिसके अंदर से जैसे जहर लेता तो व्हाइट व्हाइट निकलता है ना, झाग टाइप, वैसे निकल रहे थे। तो मनीष सर ने अपनी जान ले ली कि और बच्चे ना मरे। तो ये थी मेरी कहानी। बहुत अच्छी थी लेकिन खतरनाक कितनी थी कि अगर आप पढ़वा भी रहे हो तो भी भरोसा नहीं है। तो अब तुम भी लेट जाओ। कैसी लगी बता
बहुत बहुत अच्छी थी, रेट करना मेरी कहानी को। बहुत सुंदर कहानी थी। अभी आप भी लेटो, घर वापस जा रहे हैं गुड नाइट। क्योंकि मुझे भी आ रही है बहुत तेज नींद। वो तो अब हम चल रहे और हैं पापा घर, क्योंकि भी थक मम्मी में भी चुके कोई हैं। भूत आ गया है लग रहा है। मम्मी की आंखें बिल्कुल बंद हो रही है, नीचे आ रही हैं। दोस्तों हम सो रहे हैं अब गाड़ी में, जो हमने कमिटमेंट करी है मैक्सिमम जितना टाइम हम गाड़ी में बिता सकते हैं आज हम उतना टाइम गाड़ी में बिताएंगे, ठीक है। और बच्चे सो सुबह रहे हैं तो हमें भी सोना चाहिए। ये दोनों तो सो रहे हैं अच्छे से डीजल के साथ, हम दोनों भी अब सोने जा रहे हैं। अब आ जाए नींद, मिलते हैं सुबह। वेरी गुड नाइट, लव यू ऑल। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी काम करने के लिए, बट वो अभी भी सो रहे हैं नीचे कार में, तो अब मैं लेके चलती हूँ। अब उठाना भी है, काफ़ी लेट हो रहा है उन लोगों को, सो ही जा रहे हैं। रात को बहुत लेट हो गया था सोने में, थकान मुझे भी हो रही है, बट ठीक है। अभी भी मस्त ठंडा करके सो रहे हो, मम्मा काम पे लगी है। व्योम बेटा एसी बंद करिए, इतना ठंडी हो रही है कार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं तो यहाँ सो गया था स्टोरी सुनाने के बाद कल रात। अब हमारे व्योम जी उठे हैं तो पता चले। ये देखो, उठ जा। व्योम उठो। पापा भी उठे। हेलो। अरे मम्मा भी उठ गई है। मम्मा तो लगता है नहा भी ली उनको। सब हो गई, पूजा भी हो गई। उनको देख के ऐसा ही लग रहा है। आपको अच्छा लगे और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय, टाटा, बाय बाय।